संसद में अडानी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन की मांग और संबल हिंसा सहित कई मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते आज संसद की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए हंगामा हुआ, तो वहीं संबल हिंसा को लेकर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच सदन की कार्रवाई बाधित रही और उसके बाद दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भारी हंगामे के चलते शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेस के सांसद अपने स्थान पर खड़े हो गए और अडानी से जुड़े मामले को जोर शोर से उठाने लगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा की घटना को उठाते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसद आसन के समीप पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल की कार्रवाई चलने देने की अपील की। स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी के सांसद अरुण गोविल का जिक्र करते हुए कहा कि वो पहली बार प्रश्नकाल में सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे में सदन की कार्रवाई चलने दी जाए। हालांकि हंगामा नहीं थमा और विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही। पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य है, प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है, सबका समय है, आप प्रश्नकाल चलने दें, आपको हर मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच सदन के बाहर आए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छोटे मामलों में अन्य लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर इतने बड़े मामले में अडानी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन न चलने देने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाए। देखिए, संसद में संसद ना चले, इसके लिए कोई ना कोई मुद्दा विपक्ष तलाश लाता है और विपक्ष क्योंकि मुद्दा विहीन है, चारों तरफ विकास हो रहा है, देश में शांति व्यवस्था है, विदेशों से अच्छे संबंध हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को विश्व स्तर पर सम्मान मिल रहा है, भारत के नए नए उद्योग लग रहे हैं। ये विपक्ष का दर्द है और लगातार इसीलिए वो चुनाव पर हार रहा है। वो चुनाव पर हारता है तो ईवीएम में खराबी देखता है, वो खराबी ईवीएम में देखता है, वो खराबी जो है अपने नेतृत्व में नहीं देखता। मुसीबत ये है कि आज उनका नेतृत्व खराब है और उस नेतृत्व के कारण उनकी हार हो रही है। और जब उनकी हार होती है तो उनको ईवीएम खराब दिखाई पड़ता है, जिला प्रशासन खराब दिखाई देता है, चुनाव आयोग खराब दिखाई देता है। इधर राज्यसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें अडानी मणिपुर हिंसा, संबल हिंसा और दिल्ली में अपराध के बढ़ते मामलों पर चर्चा के नियम 267 के तहत कुल 18 नोटिस मिले हैं। राज्यसभा सभापति ने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। इसके बाद हुए भारी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
जाहिर है लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध बना हुआ है और अडानी मुद्दे पर विपक्ष की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए, जांच की जाए। तो राहुल गांधी अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि संरक्षण मिला हुआ है। तो इधर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि पहले हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में करारी हार के बाद मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष बेवजह के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा है, सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।